एक अहम अंग है। यह हमें स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जोड़ता है। अध्यात्म किन्हीं चार दीवारी में बंद मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में खोजना नहीं है। अध्यात्म आपकी अपने आप से मुलाकात में है। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता दुर्गेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं दिया सलाई। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? यह सवाल जाहिर है हम सबके मन में आया होगा। पर हमारे बचपन में हमें हमारे बड़ों ने क्यों इस प्रश्न से हमेशा वंचित रखा? शायद वो भी इसका जवाब नहीं जानते थे। और इनमें उनका दोष नहीं, संस्कृति और सभ्यता के कई अध्याय आतताई द्वारा नष्ट कर दिए गए। चलिए आज इस क्यों से हम अपने नवरात्रि संबंधी क्यों का उत्तर जानते हैं। हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का मतलब है 9 रातों का समूह। धार्मिक मान्यता अनुसार इन 9 रातों में प्रभु राम ने अपनी भार्या माता जानकी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें विजय का आशीर्वाद मिला। नवरात्रि में उपवास व्रत क्यों करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया यह शब्द हम सब ने अपनी बायोलॉजी क्लास में पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के सभी कोशिकाओं सेल में मौजूद होता है। यह हमारे भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सेल की शक्ति और कार्यों के लिए करती है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया शरीर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। पर हम क्या जानते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट डीएनए हमारी माँ के जीन से ही ट्रांसफर होता है? इसका मतलब जिस चीज से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमें शक्ति मिलती है, वो हमारी माँ मदर के वंश से हमें जोड़ती है। जिन दुर्गा आदिशक्ति को हम माँ कहते हैं और कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर ही है और वो हमें शक्ति ऊर्जा प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर की कोशिका अवयव को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है, जिससे वो और बेहतर तरीके से अपना काम कर सके। इंटरमीडिएट फास्टिंग के फायदे हमारे साइंस हमें प्रूव कर चुकी है। फास्टिंग करने से हम कोशिकाओं को रेस्ट देते हैं, जिससे हम कई गंभीर बीमारियों से दूर हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्ट देने से हम कैंसर, हार्ट हार्ट अटैक और एज रिलेटेड कई बीमारियों से दूर रहते हैं। इन 9 दिनों में हम इस डीएनए को रेस्ट देकर फ्रेश ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसका संज्ञान हमारे पूर्वजों को था, इसलिए फास्टिंग की जाती है। नवरात्रि इस समय क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि इज ऑल अबाउट आवर प्लैनेट। हम जानते हैं कि हमारा त्योहार हमारे सीजनल चेंजेस को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मकर संक्रांति, होली। वैसे ही नवरात्रि के समय पृथ्वी की संरचना जो कि 23 डिग्री झुकी हुई है और जिसके कारण हमारे दिन और रात की समय सारणी बदलती रहती है। इस समय दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती है। हमारे यहाँ वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए इस समय शरीर को पृथ्वी के लय में बांधने के लिए लोग अपने सारे काम छोड़कर अपने शरीर को रेस्ट देते थे, अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करते थे और पृथ्वी के लय में आते थे। हम नवरात्रि में नाचते क्यों हैं? नवरात्रि उत्सव कई प्रांतों में शास्त्रीय संगीत या नाच गाने से मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं नाचने से एंड्रोफिन नामक केमिकल रिलीज होता है, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है और स्ट्रेस, नेगेटिविटी से दूर रखता है। साइंस कहता है कि एंड्रोफिन रिलीव्स पेन एंड क्रिएट्स अ जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग। साइकोलॉजी कहता है कि डांस किसी भी अन्य एक्सरसाइज या जिम से ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करता है। यह हमारे अंदर के एनर्जी से कनेक्ट करता है और यह सब हमारे पूर्वजों को पता था, जिस कारण नाचने को हमारे कल्चर का हिस्सा बनाया गया। नृत्य संगीत पॉजिटिविटी देता है और हमसे मिलने वालों लोगों के बीच में भी पॉजिटिविटी फैलाता है। इसलिए इस त्योहार को विभिन्न संस्कृति और भाईचारे से जोड़ने वाला त्योहार भी कहते हैं। सोचिए नवरात्रि में हम अपने अंदर की एनर्जी को जानते हैं, उसे रीएक्टिवेट रीजनरेट करते हैं। फास्टिंग के द्वारा उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़कर इस वातावरण में हर्ष उल्लास का संचार करते हैं। नवरात्रि नई बिगनिंग की सुबह है। इस नवरात्रि के साथ अपने सारे सवालों के सब जवाब ढूंढते हैं, अपने संस्कृति के सभी पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब लाती रहूंगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।